हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला कि कुछ लोगों को बीएचएनडी और सीबीई के डेट्स फिलअप करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आइए देखते हैं बीएचएनडी और सीबीई का डेट्स कैसे फिलअप किया जाता है। जैसा कि सभी को पता है, बीएचएनडी और सीबीई के डेट्स आप लोगों को डिपार्टमेंट द्वारा एक सारणी के अकॉर्डिंग दी जाती है, जो कि त्रैमासिक होती है। 3 महीने की बीएचएनडी और सीबीई के डेट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं विभाग से, जिसमें आपको सीबीई में 2 डेट्स सबमिट करने होते हैं, जो विभाग द्वारा दिए गए डेट्स के अकॉर्डिंग आपको दिए गए डेट के अकॉर्डिंग आपको गतिविधि परफॉर्म करना है। गतिविधि परफॉर्म करके उनके पार्टिसिपेंट और उनके डेट्स को यहाँ सब फिलअप करना होता है। और सीबीई में 2 डेट्स होते हैं, चाहे आप अन्नप्राशन फिलअप कर लीजिए, चाहे अन्नप्राशन फिलअप कर लीजिए, चाहे गोद भराई जो कि फर्स्ट होता है वो कर लीजिए, चाहे सुपोषण दिवस कर लीजिए, चाहे पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग अगर आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वो कर लीजिए। वो डेट्स आपको देखकर आपके सारणी के अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, एक वर्कर्स का मैंने प्रोफाइल ओपन करा हुआ है, जिन्होंने 11/2/25 को अन्नप्राशन का डेट्स फिलअप किए हैं आयोजन करने के बाद। आइए देखते हैं बीएचएनडी के डेट्स। बीएचएनडी के डेट्स कैसे फिलअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएचएनडी के डेट्स फिलअप करने के लिए आपको देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था कि आपको इतने सारे डिटेल्स फिलअप करने थे, मगर अब इस नए वर्जन में आपको टीकाकरण से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स मांगे वो सारे डिटेल्स को फिलअप करने हैं। अगर उन डिटेल्स आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसमें 0 प्रदर्शित कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि आप लोग नीचे वाले बॉक्सेस पे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहले आपको डेट पे क्लिक करना है। मैंने कई लोगों को भरवाते हुए देखा है, उसमें वो लोग डेट्स को इग्नोर करके पहले डिटेल्स को फिलअप करने लगते हैं, जिसकी वजह से एरर या वो फॉर्म आगे बढ़ता नहीं है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक डेट सेलेक्ट करता हूँ, जिनका 8 तारीख को बीएचएनडी डेट रहा है। अब इसमें पार्टिसिपेट में आपको देखना है कि कौन कौन लोग इस बीएचएनडी में पार्टिसिपेट किए हैं, प्रतिभाग किए हैं। जैसे एडब्ल्यूडब्ल्यू हो गई, एडब्ल्यूएच हो गई, आंगनवाड़ी सहायिका, अगर आईसीडीएस के सुपरवाइज़र वहाँ पे गई हैं तो सुपरवाइज़र को भी दिखा देना। अगर सीडीपीओ या फिर डीपीओ या फिर आशा या फिर एएनएम, जो लोग भी अगर गार्जियन लाभार्थी के या फिर बच्चों के गार्जियन हैं तो वहाँ पर अदर में दिखा लेंगे। तो आइए हम लोग एनएम को क्लिक कर लेते हैं। जनरली इतने लोग तो वहाँ पे उपलब्ध ही होते हैं। आइए अदर कर लेते हैं। इन केस अगर सुपरवाइजर और सीडीपीओज और डीपीओ अगर हैं तो वहाँ पे इनको आपको क्लिक कर लेना है। आइए फिर अब इसमें दिखाना है बेनिफिशियरी में। कुछ लोग कंफ्यूज है कि इसमें कौन सी बेनिफिशियरी आपको शो करना है। इसमें आपको वो बेनिफिशियरी शो करना है कि जो आपके पास बेनिफिशियरी वहाँ पे आए हुए हैं। चाहे एनएम सब सेंटर हो, चाहे जहीं पे भी आपका टीका इवेंट या फिर टीका की गतिविधि कराई जा रही है, वहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ चिल्ड्रेन, गर्भवती 3, धात्री 2, और चिल्ड्रेन कितने बच्चे आए हैं जिनका आपने वजन किया है 15 मान लीजिए, या फिर मैंने 20 कर रहा है। किशोरियों का जनरली तो नहीं होता है, तो फिर भी आप लोग जो हो 1 2 4 हो अपना डेट दिखा दीजिए। मैं इसमें 1 दिखा रहा हूँ। नीचे ऑप्शन दिया है मदर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे के माँ कितने लोग आए। जाहिर सी बात, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जनरली उनकी माँ ही लेकर आती हैं, तो जितने बच्चे आप फीड करेंगे उसी के अगेंस्ट या उसी के अकॉर्डिंग आप माँ को भी फीड कर सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए मैंने 12 माँओं को दिखाया, और गार्जियन, उन बच्चों के गार्जियन कितने हैं माँ के अलावा, जैसे हो सकते हैं चाचा, भाई, पिताजी, वो सब दिखा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने दिखा दिया 8 लोगों को। चलिए फिर उसको नेक्स्ट किया जाता है। अब ये सब डेटा फिल करने के बाद एक बार आप देख लेना है, फिर आपको आगे आइए चलते आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं इसको, ये नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करने पे इतने सारे डिटेल्स आपको जो है डिमांड करता है या फिर पूछता है आपसे। ये सब डिटेल्स आप बिना फिल किए बीएचएनडी के डेट्स को सबमिट नहीं कर सकते हैं। आपको वैक्सीनेशन कितने लोगों की हुई है, जितने लोग आए पार्टिसिपेंट में, कितने लोगों की वैक्सीनेशन, मान लीजिए 3 लोगों का आई थी, गर्भवतियाँ 3 लोगों का हो गया है, 3 लोगों का हुआ है, बच्चे का वैक्सीनेशन 20 लोगों का हुआ है, और अगर
किशोरी का नहीं हुआ तो उसको आपको 0 कर देने हैं। सप्लीमेंट्स में आ जाने हैं कि उन कौन-कौन से सप्लीमेंट्स एएनएम के पास अवेलेबल है या फिर कौन-कौन से सप्लीमेंट्स एएनएम के पास उपलब्ध है। आपको देख लेना है, जो भी सप्लीमेंट है एएनएम के पास उसको उसके उपलब्धता के अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल अप कर देंगे। मैं आपको प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, तो एक डमी नंबर्स यहाँ पे मैं फिल अप कर दे रहा हूँ। डमी दैट मीन्स कॉपी या फिर कह सकते हो, ऐसे बताने के लिए मैं डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उनके पास 12 सिरप, जिंक कम्प्लीट, 14 मल्टीविटामिन, एमॉक्सिन, कैल्शियम, अल्बेंडाजोल, विटामिन IFA टैबलेट, जहाँ तक कि आप लोग इन सब टैबलेट से परिचित होंगे। ऐसा भरने के बाद आप टेस्टिंग चेकअप में आइए। कितने लोगों का HB टेस्ट हुआ है, कितने लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट हुआ है, कितने लोगों का ANC जाँच हुई है, इसमें आपको दिखा देना है। ब्लड शुगर टेस्ट जितने लोगों का हुआ है, ANC जाँच जितने लोगों का हुआ है, इसमें आपको दिखाकर आगे बढ़ जाना है। फिर आप देखें कितने गर्भवतियों का वजन हुआ। ऑब्वियस सी बात है, आपको सारे गर्भवतियों का वजन कर लेना है। बच्चे आएंगे उनका वजन कर लेना है, अगर किशोरी है तो उनका वजन कर लेना है। फिर आइएगा आप काउंसलिंग सर्विस। काउंसलिंग सर्विस में आपने क्या क्या जो है लाभार्थियों को किया हुआ है उसको टिक कर देना है। इसमें जो दिया गया है आपको सारे जो है काउंसलिंग दस में जो लाभार्थी हैं उनको आपने क्या कंसर्ट दिया, क्या बताया उनको लाभार्थियों को प्रेगनेंसी के दरमियान या फिर धात्री या फिर जो बच्चे हैं उनके माता पिताओं को उनके साथ संबंधित क्या क्या कैसी कौन कौन सी आपने काउंसलिंग किया उनका किया या फिर एएनएम द्वारा कराया गया, ये इसको सारे को चेक कर लेना है। THR डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसमें THR भी डाल दिया है। देखिए, जबकि आपको पता है कि THR आप लोगों को आपके जो है सेंटर्स पे उपलब्ध कराए जाते हैं या फिर वो जगह जहाँ पे आपके लिए सूटेबल हो और ड्राई फूड के लिए भी सिक्योर हो, वहाँ पे जो आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसमें आपको एएनएम सब सेंटर हो चाहे वैक्सीनेशन पॉइंट हो या टीकाकरण स्थल पे, इसमें आपको 0 दिखाना है, क्योंकि वहाँ पे आप जो है टीका दरमियान आप लाभार्थी को राशन नहीं दे पाएंगे और ना ही देना है। इसको आपको शून्य करके देखिए, मेरे द्वारा सारे डेटा को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। 8/2/25 को मेरे द्वारा डेटा फिलअप किया जा रहा है। उस दिन उसका वैक्सीनेशन है, 8 फरवरी को उसका वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन से रिलेवेंट जो डिटेल्स है मेरे द्वारा फिलअप किया गया है, आपको उसको क्रॉस चेक कर लेना है। अब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, एक बार आपका कंफर्मेशन मांगेगा, यहाँ से आपको सबमिट कर देंगे। देखिए, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ये आपका VHND डेट एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये आपका 1 टाइम 1 मंथ में एक्सेप्ट करना है, तो चाहे आपको जो है आपके रिपोर्ट्स में दिखे या ना दिखे, आपने अपने माध्यम से जो आपको क्या काम करना था वो कर दिया है। इन केस हो सकता है आपके द्वारा किए गए पोर्टल्स में रिजल्ट न दिखे तो आपको संबंधित रिपोर्ट के बारे में अपने ऑफिस से पूछ लेना है। आपका यही कार्य खत्म होता है VHND से संबंधित। आपने डेट फिलअप कर दिया, आपका डेट एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपने पोर्टल पे अपने VHND से रिलेटेड डाटा को फीड कर लिया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो इस प्रकार के इश्यूज या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको VHND CB डेट्स फिल करने में इस प्रॉब्लम हो रही है, वो इस वीडियो को माध्यम से अपना कर लें और उनकी जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर हो जाए। धन्यवाद।